फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस जैसे आपने सुना होगा कि हमेशा ट्रेडिंग में होना चाहिए। तो क्या होता क्या है ये स्टॉप लॉस, तो आज मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस इज अ वेरी नेसेसरी टर्म। अगर आपको अपनी रिस्क को मैनेज करके चलना है, अपनी कैपिटल को मैनेज करके चलना है, अपने लॉस को मैनेज करके चलना है और इसको यूज करना ही करना है एवरी मंथ फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट ट्रेडर, ये स्टॉप लॉस का यूज जरूर करते हैं। तो ये स्टॉप लॉस है क्या, तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है स्टॉप लॉस। तो अब मैं बताता हूँ आपको स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो कॉन्सेप्ट का नाम था स्टॉप लॉस। जब भी आप इसको ट्रेडिंग में देखेंगे तो इसको एसएल के नाम से कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। तो आप समझ जाना इसका मतलब स्टॉप लॉस ही होता है ट्रेडिंग में। तो मान लेते हैं मैंने एक स्टॉक लिया जिसका नाम है बाटा, राइट। मान लीजिए मैंने एक स्टॉक लिया है बाटा और इसका जो बाय प्राइस है वो है 1500। इसको मैंने लिया है 1500 रुपये में और मैंने कितना लिया बाटा, मैंने लिया क्वांटिटी 10, राइट। तो ये मेरी क्वांटिटी हो गई। मैंने बाटा लिया है 1500 रुपये में और क्वांटिटी है 10, राइट। तो मैंने कितने रुपए का लिया, 15,000 रुपये का। अब जैसे स्टॉक्स मूव होते हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन दिखाया था लास्ट वीडियो में कि हमारे जो स्टॉक्स हैं वो एक्चुअल में कैसे मूव होते हैं। मान लीजिए बाटा यहाँ पे खड़ा है, कहीं पे एक पोजीशन है बाटा की और ये जो प्राइस है ये 1500 रुपये यहाँ पे है, राइट। और बाटा कहीं से यहाँ से चलता हुआ आ रहा है पीछे से। आपको लग रहा है कि बाटा तो पहले से ही चलता हुआ आ रहा है नीचे से और अभी ये काफी ऊपर आ गया। आपने अपने एनालिसिस की और आपको लग रहा है कि ये अभी और ऊपर जाएगा। तो आपको लग रहा है कि ये शायद और ऊपर जाएगा, इसलिए आपने 10 क्वांटिटी में खरीदा। अब कितना ऊपर जाएगा आपने सोच रखा है। अब जो आप सोचते हो उसको क्या बोलते हैं वो भी मैं बताता हूँ। जो आप सोचते हो, जो आप सोचते हो उसको बोलते हैं ट्रेड प्लान। उसको बोलते हैं ट्रेड प्लान। जो आप सोचते हो, जो आप सोच रहे हो कि ऐसा होगा, उसे बोलते हैं ट्रेड प्लान, राइट। तो आपने सोचा कि बाटा कहाँ पे जाएगा, आपने सोचा कि बाटा जाएगा 1800 रुपये में, ठीक है। अब आपने सोचा कि बाटा 1500 से 1800 रुपये में जाएगा। तो अगर ये एक्चुअल में 1800 रुपये चले जाता है तो आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। तो 300 में आपने अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 3000 रुपये का। तो आपने सोचा कि आपको 3000 रुपये का प्रॉफिट होगा बाटा में, कि ये मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब दिस इज वेरी गुड सिनेरियो। आपने सोचा, आपने ले भी लिया। लेकिन होता क्या है, बाटा अब स्टॉक्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते, ठीक है। अब मान लीजिए बाटा आपने ले तो लिया अच्छा सोच के, लेकिन बाटा ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया, मान लीजिए 1500 रुपये में से ये आ गया, इसकी जो प्राइस है वो आ गई 1300 रुपये। अब जब 1300 रुपये प्राइस आ जाती है 1500 से, तो 200 पॉइंट्स नीचे गिर गया। तो आपको जो 3000 रुपये प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे, अब आपको दिखेगा कि 200 इंटू 10 है ना, 2000 रुपये आपको लॉस दिखेगा। आपको अपनी स्क्रीन पे लॉस दिखेगा कि 2000 का लॉस हो रहा है। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे जब आपको 2000 रुपये का लॉस दिखेगा, ठीक है। अब इसके सिनेरियोस अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब कोई कोई होता है कि अब ये सब हमारे एक्चुअल में ट्रेडिंग प्लान में आता है कि मैंने पहले क्या सोचा था। मैंने सिर्फ प्रॉफिट का सोचा था। अगर आपने सिर्फ प्रॉफिट का सोचा था तो यहाँ पे आप गलती कर जाते हो, ये सोच के, हमेशा पॉजिटिव सोच के कि जो स्टॉक है मेरी साइड ही जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। आपको प्रॉफिट के साथ साथ लॉस का भी सोचना है कि इन केस मेरा लॉस होता है तो कितना लॉस होगा, ओके। तो इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, राइट।
तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने नहीं किया हुआ तो जो आप 3,000 रुपये प्रॉफिट लेने वाले थे वो आपको 2,000 रुपये लॉस दिखा रहा है, तो फायदा क्या हो रहा है, राइट। तो मान लीजिए आप 2,000 रुपये लॉस भी दिखा रहे हैं, तो अब आपको सेल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने 3,000 कमाने तो 2,000 तो लॉस ही हो गया, तो चलो अब सेल कर दो। लेकिन अब होता क्या है, ह्यूमन, आपको लगेगा मैं 2,000 लॉस दिखाएगा तो सेल कर दूंगा, लेकिन ह्यूमन क्या है, साइकोलॉजिकल क्रिएचर है, इमोशनल क्रिएचर है, तो ह्यूमन इमोशनल हो जाता है। अब आपको क्या लगेगा, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जैसा बहुत से लोगों के साथ होता है, तो अब आपको क्या लगेगा कि अभी तो ये नीचे है, क्या पता ये धीरे धीरे करके ऊपर आ जाए और कम से कम मेरी प्राइस पे आ जाए तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने गुड बन के कि 2,000 लॉस ले लिया, ठीक है, गुड। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि ऊपर आ जाएगा तो मैं अपनी प्राइस पे काट दूंगा, कम से कम 0 पे निकल जाऊंगा, मैं लॉस में निकलूंगा, ठीक है। तो अब मार्केट कैसा चलता है, अब एक सिनेरियो हो सकता है कि वापस आ जाए और आप 0 पे निकल जाओ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आया, फिर आपने कहा कि मैं वेट कर लेता हूँ, थोड़ा प्रॉफिट ही ले लूंगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये भी 1-2 सिनेरियो है, ऐसे तो बहुत सारे लूप्स हैं, बट मान लीजिए ये और नीचे आ गया, आपके अकॉर्डिंग नहीं चला, और अब ये आ गया, अब जो इसका प्राइस आ रहा है वो है 1,100 रुपये। अब आप क्या करोगे, अब आपको लॉस दिखाएगा कितना, 4,000 रुपये। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, जो आपने 15,000 रुपये लगाए थे, 3,000 रुपये कमाने थे, ठीक है, अब आपको 2,000 रुपये लॉस दिखा रहा था, अब आपको 4,000 रुपये लॉस दिखा रहा है। अब आप क्या करेंगे, मैं ये एक दिन में भी दिखा सकता है, हफ्ते में भी दिखा सकता है, डिपेंड्स ऑन योर ट्रेड प्लान, ओके, कि आपने किस हिसाब से लिया। तो अगर इतना आप लॉस ले लेते हो, मान लेते हैं कि आपने 4,000 रुपये लॉस ले लिया, अब नहीं सोचा कि ऊपर जाएगा, 4,000 रुपये लॉस ले लिया, कुछ लोग अभी भी सोच सकते हैं, वो डिफरेंट सिनेरियो है। तो अगर आपने 4,000 रुपये लॉस लिया और सोचा था कि मैं 3,000 रुपये कमाऊंगा, तो दिस इज नॉट इंटेलिजेंट डिसीजन, राइट। अगर मैं 4,000 रुपये लॉस दे के ये सोचता हूँ कि मैं 3,000 रुपये कमाऊंगा, तो दिस इज नॉट इंटेलिजेंट डिसीजन। तो व्हाट इज इंटेलिजेंट डिसीजन, मैं आपको बताता हूँ। आपने स्टॉक को देखा यहाँ पे कितने रुपए में, 1,500 रुपये में। तो स्टॉक लेने से पहले ही आपका ट्रेड प्लान बन जाना चाहिए। ट्रेड प्लान के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक ही चीज आपको बताऊंगा कि आपका स्टॉप लॉस कम से कम तय होना चाहिए 110%, जिससे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आपका लॉस कितना हो रहा है वो आपको तय होना चाहिए, ठीक है। अब आपने सोचा था 1,800 पे निकलूंगा, ठीक है, आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि मैं कितने पे निकलूंगा, आपको इसकी ऑपोजिट साइड भी सोचनी है कि मैं अगर नीचे आ जाता है तब मैं कितने पे निकलूंगा, राइट। तो आपको ये सबसे पहले सोचना है, ओके। अब मान लीजिए मेरा 1,500 से 1,800 के बीच में 300 रुपये का डिफरेंस है, तो मेरे को कम से कम, मैं सोच रहा हूँ कि 1,500 से 1,400 ही आ जाए, ठीक है, 1,400 आता है, तो मेरा लॉस कितना दिखाएगा मुझे, अगर 1,400 एक्चुअल में आ जाता है तो मेरे को लॉस दिखाएगा, अगर मैं 10 क्वांटिटी ले रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ 1,000 रुपये लॉस दिखाएगा। तो 1,000 रुपये लॉस का मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। अब आप बोलेंगे कि सर 1,000 रुपये लॉस तो मेरे को कभी भी दिखा सकता है, तो मैं तब निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन इमोशनल है। और दूसरी बात, आप उसको ओवरनाइट पोजीशन छोड़ के जाते हो तो स्टॉक कितना भी नीचे गिर सकता है, आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आपके कंट्रोल में क्या है कि आप अपने लॉस को कंट्रोल में रखो। अब आप बोलोगे कि सर 2,000 लॉस गया था, 4,000 लगा, तब भी तो मैंने ही अपने लॉस को अपने हाथ से कंट्रोल रखा। नहीं, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में स्टॉप लॉस डालना है। कैसे डालते हैं मैं बताता हूँ आपको, और क्यों डालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं अपने जीरोधा के चार्ट पे। स्टॉप लॉस डालते कैसे हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ। अभी तो ऐसा हो रखा है कि मैंने तो अभी तक कोई स्टॉक नहीं लिया, बट मैं बाटा इंडिया देखता हूँ,
अगर आपको ज़ीरोधा में अभी अकाउंट नहीं खोला तो आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जिससे आप इजीली चार्ट्स को ट्रेड कर पाएँ और पढ़ पाएँ। बहुत इजी है। अब यहाँ पे बाय और सेल का जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे करना है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने अगर उसको बाय किया है बाटा को और मैं आज बाय करने जा रहा हूँ, तो अब इसका प्राइस मेरे को 1500 दिखा रहा है बाटा का प्राइस। मान लीजिए मैं 1 लेता हूँ, 10 लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। आप ऐसे क्वांटिटी 10 डालोगे। अगर आपको नहीं पता बाय सेल कैसे करना, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आपने 10 क्वांटिटी डाली और जैसे मैंने उस दिन दिखाया था कि मार्केट प्राइस पे आपने बाय कर लिया। अभी नहीं होगा क्योंकि आज सैटरडे है, मार्केट बंद है, तो अभी बाय नहीं होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं मैंने बाय कर दिया। ठीक है, तो जब मैं बाय करता हूँ तो मेरा यहाँ पे पोजीशंस में आता है एक दिन, अगले दिन होल्डिंग में आता है। तो जब होल्डिंग में बाटा आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए कि ये बाटा है, ठीक है, FSL नहीं है, ये बाटा है, तो मैं यहाँ से एग्जिट में जाऊँगा या फिर मैं सिंप्लीफाई बाटा में जाके सेल में जाऊँगा। और जो मैंने 10 ले रखे हैं, तो मैं 10 में जो मैंने बताना था आपको SL और SLM क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। और स्टॉप लॉस हमेशा स्टॉप लॉस मार्केट लगाएं। क्यों लगाना है वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन SLM यूज़ करें, SL ना यूज़ करें, राइट। तो अब मैंने जैसे मैंने आपको बताया अभी इसमें जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि मुझे भी कितना स्टॉप लॉस रखना है, 1000 रुपये का। 1000 रुपये का लॉस हो तो मेरे को 1400 रुपये स्टॉप लॉस रखना है, राइट। तो मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कितना रखूँगा, 1400 रुपये। और मैं यहाँ से सेल दबा दूंगा। तो उससे क्या होगा कि सेल होगा नहीं, लेकिन जब आपका स्टॉक 1500 से 1400 पे आएगा तो स्टॉक ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और आपको जो आपका 1000 रुपये लॉस है वो 1000 रुपये लॉस होके आपके जो पैसे हैं वो अकाउंट्स में, आपके फंड्स में आ जाएंगे वापस। ठीक है, अब इस चीज़ से होगा क्या, इस चीज़ से जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो है, सबसे बड़ी चीज़ आपको ऑल टाइम ट्रेडिंग स्क्रीन नहीं देखनी होगी। ठीक है, और दूसरी चीज मेंटल पीस। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग जिसमें मैं हमेशा फोर्स करता हूँ, तभी मैं आपको बोलता हूँ स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग करें, स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग करें। जब आपको मेंटल पीस हो जाती है, जब आपको लगता है कि हाँ मेरा 1000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, मेरा इतने रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला, तो अब स्टॉक्स क्या होता है कि कभी भी एक लाइन में नहीं चलते, कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। तो कब ऊपर भी जाना होगा तो नीचे भी जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर क्या पता ऐसे ऐसे घूमता रहे, फिर आपका ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आए, फिर ऊपर निकल जाए, राइट। तो आपको क्या होगा, आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा है 1400 पे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऑफिस जाते हैं, आप अपने काम जाते हैं, अपने काम पे जाएं और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1000 रुपये लॉस होगा। लेकिन अगर वो 1000 रुपये लॉस नहीं होता तो क्या होगा, धीरे धीरे ये ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, और आपका जो 1800 वाला लेवल है वहाँ पे जैसे ही 1800 आ जाता है तो यहाँ पे आप अपना निकलें और अपना 3000 रुपये प्रॉफिट लें, राइट। तो अब इसमें हुआ क्या कि हमने एक सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी वैल्यूज डाल दी सो दैट हम इमोशनल ना हो, हमारे अंदर तब कोई क्वेश्चन ना आए जब एक्चुअल में ये स्टेज मेरे सामने आए, राइट। तो इससे क्या होगा कि हम बच गए, हम सेफ हो गए। मैं सेफ कैसे हुआ, मेरा 1000 रुपये लॉस होगा ज़्यादा से ज़्यादा बाटा में, और क्या हो जाएगा, लेकिन आएंगे तो 3000 रुपये आएंगे। अब इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, तो ये मैं नेक्स्ट में सिखाऊंगा, लेकिन बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि आपने 1000 रुपये दाव पे रख के 3000 रुपये कमा लिए, ठीक है। दिस इज नॉट गैम्बलिंग, दिस इज योर प्योर ट्रेडिंग एनालिसिस। और अगर आप इसी तरीके से चलते हो, अगर आपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना सीख गए, तो आपका प्रॉफिट हो या ना हो ट्रेडिंग में, कम से कम आपके लॉस हमेशा आपके कंट्रोल में हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की इतनी बात समझ में आई होगी। और अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टॉप लॉस एमई की यूज़ करना है, स्टॉप लॉस मार्केट की यूज़ करना है, ओके। कोशिश करें कि आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, उसमें स्टॉप लॉस सबसे बड़ी चीज़ है। और ये सबसे पहले आपका रेडी होना चाहिए कि आपको कितना लॉस लेना है, उसके हिसाब से खुद कैलकुलेट कर लेना अपनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके कि मेरा इतना लॉस मुझे लेना है। और हमेशा SLM ही यूज़ करना है आपने, इन एनी केस SLM ही यूज़ करना है। SLM की कोई चीज़ नहीं है, भूल जाओ, सिर्फ SLM, स्टॉप लॉस मार्केट।
ठीक है। तो गाइस यही था कॉन्सेप्ट स्टॉप लॉस का। अगर ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर गए स्टॉप लॉस का, तो ये समझ लीजिए अगर आपने कोई ट्रेडिंग की बुक नहीं पढ़ी तो आपने आज से 50% कम से कम वो कवर कर दिया जो ट्रेडिंग की बुक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो साइकोलॉजी में, ह्यूमन साइकोलॉजी में, इमोशनल साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा आपका तो आप अपने लॉस को सिक्योर कर पाएंगे ऐसा भूल जाओ। जो भी बातें होती हैं बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, वो सब इसलिए होता है क्योंकि वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन। और अगर आपको एक बेटर ट्रेडर बनना है, बेटर इन्वेस्टर बनना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस किस पॉइंट पे है। जो भी आप स्टॉक ले रहे हैं उसका जो पॉइंट है आपको पहले तय करना होगा कि मेरे को स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। अब वो कैसे तय करना है, क्या है उसका प्रोसीजर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे बस इतना ही बताना था। ये स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है। और मेरी बात याद रखना कि दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट, दिस इज वन ऑफ द, ये ऐसा फीचर है जो आपको यूज करना ही करना है। और ये हर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में, ज़ीरोधा में इसको यूज करना बहुत इजी है। अगर आपने ज़ीरोधा में अकाउंट नहीं खुलवाया तो अभी खुलवाएं। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो में आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें जिनको आप चाहते हैं कि कुछ फ़ायदा हो और वो अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर पाएँ। और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेडिटेटिंग इन्वेस्टिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू। अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। थैंक यू।